विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत एक लक्ष्य है, एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है और यह लक्ष्य हम हासिल करके रहेंगे, लेकिन आपके सहयोग के बिना नहीं। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं चंदौली जिले के एकौनी गांव की, जहां एक युवा उद्यमी ने अपनी आविष्कारी सोच से बायोगैस का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसने चुनौतियों के समय न सिर्फ गांव को गैस के संकट से बचाया, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा का एक बेहतरीन उदाहरण भी गढ़ा। यह कैसे संभव हुआ, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में जारी संकट की वजह से जहां भारत समेत दुनिया के कई देशों में एलपीजी गैस की किल्लत देखने को मिली है, तो वहीं यूपी के एक गांव ने न सिर्फ इस संकट को दूर किया है, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा मॉडल पेश किया है जो समाधान बनकर सामने आया है। ये तस्वीरें चंदौली जिले के एकौनी गांव की हैं, जहां के एक युवा उद्यमी ने अपनी आविष्कारी सोच से बायोगैस का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जिसने चुनौतियों के समय न सिर्फ गांव को गैस संकट से बचाया है, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा का एक बेहतरीन उदाहरण भी गढ़ा है, जिसकी बदौलत एकौनी गांव के लोगों ने गैस संकट के समय भी बेफिक्र होकर खाना पकाया है। इस बदलाव के पीछे एकौनी गांव के युवा उद्यमी चंद्र प्रकाश सिंह हैं, जिनकी सोच ने गांव की तस्वीर बदल दी है। दरअसल एकौनी गांव के रहने वाले युवा उद्यमी चंद्र प्रकाश सिंह अब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव लौटे, तो उन्होंने अपने दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए अपने गांव में गोबर गैस प्लांट लगाया। 4 साल पहले चंद्र प्रकाश सिंह ने अपने गांव में गोबर गैस प्लांट लगाया था, जो नंद गौशाला साफ एनर्जी और टाटा के संयुक्त प्रयास से स्थापित हुआ था। इस प्लांट से गांव के 125 परिवार के घरों में पाइपलाइन से आपूर्ति शुरू की गई। इसके बाद गांव के लोगों ने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर कर दिया। इसके बाद से आज तक इस गांव के सभी घरों में नियमित गैस की आपूर्ति हो रही है। मिडिल ईस्ट जंग के समय जहां दुनिया भर में रसोई गैस की किल्लत थी, तो वहीं एकौनी गांव के लोग बायोगैस से खाना पका रहे थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे जो बायोगैस लगा हुआ है, इस बायोगैस से जो गैस उत्पन्न होता है वो गांव में 125 घरों को पाइपलाइन के माध्यम से गैस सप्लाई हो रहा है। और इस बायोगैस लगाने के पीछे जो मेरा मुख्य उद्देश्य था कि जो गोबर है वो अभी तक लोग एक वेस्ट की तरह समझते थे और उसका जो सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। तो और उस जो बायोगैस है उसमें मीथेन गैस निकलती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल गैस है। तो उसको भी हम लोग एक कह सकते हैं कि एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जिससे मतलब पॉल्यूशन भी कम हो रहा है। दरअसल जब देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस की किल्लतों की अफवाहों के बीच लोगों में गैस सिलेंडर पाने की होड़ सी मच गई थी, लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए परेशान थे। लोग लंबी लंबी कतारों में घंटों तक सिर्फ इसलिए लगे रहते थे कि उन्हें रसोई में लौ जलाने के लिए मात्र एक गैस सिलेंडर मिल जाए। तब उस समय चंदौली के एकौनी गांव के लोग बेफिक्र होकर रसोई में गैस जला रहे थे। उन्हें एलपीजी किल्लतों की अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ के लोगों ने न तो गैस के लिए कोई लाइन लगाई और न ही उन्हें महंगे गैस सिलेंडर मिलने का डर सता रहा है। वजह है गांव में ही लगा गोबर गैस प्लांट। जो आइडिया कह सकते हैं कि जैसे कि मेरे पास लगभग जो गौवंश थे वो 150 हो गए थे, तो गोबर जो है वो एक चैलेंज बनता जा रहा था, क्योंकि इतना सारा गोबर निकलना प्रतिदिन 2 से 2.5 टन गोबर, उसको मैनेजमेंट उसका काफ़ी दिक्कत आ रहा था। और तो उसको देखते हुए हम लोगों ने बायोगैस के ऊपर मतलब पढ़ा और उसको कैसे अपने यहाँ लगाया जाए उसके बारे में समझा। उसी दौरान हमारी मुलाकात साफ एनर्जी से हुई और हम लोगों ने फिर अपने यहाँ पे बायोगैस लगाया। करीब 350 क्यूबिक मीटर क्षमता वाले इस बायोगैस संयंत्र से रोजाना लगभग 100 क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होता है, जिसे पाइपलाइन के जरिए से गांव के 125 घरों तक पहुंचाया जाता है, जिससे लोगों को घरेलू गैस की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। आपके यहाँ बायोगैस से सप्लाई मिलती है, क्या फायदा होता है, कब से इसका लाभ ले रही है? तो लोग से जब से प्लांट बैठा है तभी से कलेक्शन है। और फायदा तो हमें है कि ये शुद्ध हमको गैस मिल रहा है और कम खर्चे में ज़्यादा उपयोग कर ले रहे हैं। इस गैस के एलपीजी के अपेक्षा इसमें हमको ज़्यादा फायदा नज़र आ रहा है। खर्चा भी कम होता है और शुद्ध खाना भी मिलता है।
युवा उद्यमी चंद्र प्रकाश सिंह का ये मॉडल आज गांव की महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। युवा उद्यमी की इस पहल को यहाँ की महिलाओं ने न सिर्फ सराहा है, बल्कि इससे उन्हें फायदा भी खूब हो रहा है। जहां एक एलपीजी सिलेंडर 800 से 900 रुपए तक का मिलता है, तो वहीं इस बायोगैस संयंत्र से हर घर को मात्र 500 रुपए महीने खर्च में ही गैस मिल जाती है, जो एलपीजी की तुलना में काफी सस्ती है। सर खर्चा तो बहुत कम है, उसमें तो 1000 रुपए के आसपास आता है। यहाँ के निवासियों को प्लांट से सुबह और शाम के समय नियमित 3-3 घंटे गैस की आपूर्ति जाती है। हर दिन सुबह ठीक 6:30 बजे उनकी रसोई में पाइपलाइन के जरिए गैस आती है, जिससे महिलाएं दोपहर का खाना आसानी से बना लेती हैं। और जब शाम 6:30 बजे गैस फिर से चालू होती है, तो महिलाएं रात का भी खाना पका लेती हैं। यहाँ की महिलाओं ने बताया कि खाना बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में गैस इस प्लांट से मिल जाती है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था में किसी बाहरी सप्लाई पर निर्भरता नहीं है। गांव के पशुओं का गोबर ही यहाँ की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो इसे पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाता है। हमारे गौशाला में 200 गौवंश हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 3000 किलो के आसपास गोबर निकलता है। उसका जो उपयोग है, हम अपने ही गौशाला में निर्मित बायोगैस में उस गोबर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बायोगैस आप देख पा रहे हैं, ये एक साफ एनर्जी कंपनी है, उसने लगाया है और टाटा की हेल्प से वो बायोगैस लगा है। और 2022 में ये बायोगैस हमारे गौशाला में निर्मित हुआ था, और तब से ये इसका जो गैस सप्लाई है वो गांव में समय के अनुसार 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम अभी सप्लाई होती है। और फिर गर्मियों में समय गैस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उस समय हम टाइमिंग इसका बढ़ा के 3 से 3.5 घंटे 4 घंटे भी कर देते हैं। यानी ये पूरी व्यवस्था कम खर्च, ज्यादा सुरक्षित और पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों पर आधारित है। यही वजह है कि जब चंदौली के एकौनी गांव के इस बायोगैस प्लांट की गूंज देश भर में गूंजी, तो सरकार ने स्वयं ही इस मॉडल का संज्ञान लिया और चंदौली के जिलाधिकारी को इस मॉडल का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया, ताकि भविष्य में इस तरह के और भी मॉडल लगाए जा सके। हमने आकर के मौके पे स्टे ये देखने के लिए कि कितनी अच्छे से इसका संचालन हो रहा है। अभी हम लोग 1-2 घरों में जाकर के भी विजिट करेंगे और ये भी देखेंगे कि वो लोग किस तरह से इससे संतुष्ट हैं और किस तरह से इसको और आगे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में रेप्लिकेट कर सकते हैं। जो हमारी खुद की वृहद गौशालाएँ हैं, वहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे केवल एलपीजी के रिप्लेसमेंट में बायोगैस को ना लेकर के एंड टू एंड गौशाला में जो बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, चाहे स्प्रे बीन्स बनाने का काम हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाने का काम हो, ताकि पूरी की पूरी वैल्यू चेन बन सके। आज ये पूरा मॉडल न सिर्फ ऊर्जा आत्मनिर्भरता के तौर पर सशक्त हुआ है, बल्कि ये पहल पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दे रही है। इस पहल की शुरुआत साल 2022 में तब हुई थी, जब पढ़ाई पूरी कर चंद्र प्रकाश गाँव लौटे। दरअसल युवा उद्यमी चंद्र प्रकाश भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक पास आउट हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उन्हें मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब का ऑफर मिला, तो उन्होंने इसे ठुकरा कर अपने पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। युवा उद्यमी चंद्र प्रकाश के पिता का गौशाला का प्रबंधन का बिजनेस है। चंद्र प्रकाश के पिता लगभग 50 गायों के साथ 4 एकड़ जमीन पर इस व्यवसाय को चला रहे हैं। लेकिन जब चंद्र प्रकाश ने भी इस बिजनेस में हाथ बटाया, तो जल्द ही मवेशियों की संख्या बढ़कर लगभग 200 हो गई और 200 गायें प्रतिदिन लगभग 3000 किलोग्राम गोबर करती थीं। चंद्र प्रकाश के सामने इतना ज्यादा गोबर प्रबंधन करना एक चुनौती थी, क्योंकि प्रतिदिन लगभग 3000 किलोग्राम गोबर बर्बाद हो रहा था। ऐसे में चंद्र प्रकाश को बायोगैस प्लांट के बारे में पता चला और उन्होंने गांव में ही बायोगैस प्लांट स्थापित किया। चंद्र प्रकाश जी, जब आपने इस प्लांट को शुरू किया और लोगों को कनेक्शन देने का काम स्टार्ट हुआ, तो किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? क्या गांव के लोग विरोध किए या सपोर्ट किए? जब हमने कनेक्शन देना चालू किया, तो पहले तो बायोगैस जो है किसी ने सुना नहीं था कि पाइपलाइन के माध्यम से भी गैस सप्लाई बायोगैस की हो सकती है। तो जब हम गांव वालों के पास गए, तो उनको काफ़ी समझाना पड़ा कि ये आपके लाभ के लिए कार्य हो रहा है। और उस समय तो ये गैस एलपीजी का संकट नहीं था, पर फिर भी हम लोगों ने समझाया कि जो सप्लाई होगी वो एलपीजी से लगभग आधे रेट में होगी और आप पाइपलाइन के माध्यम से होगी, ये खतरा इसमें कम है।
का जो आग लगने का खतरा काफ़ी कम है। तो लोग कन्विंस हुए। उसके बाद फिर जब पाइपलाइन बिछा तब उसमें से कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में जो समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को, उन्होंने पाइपलाइन को रोका। और लेकिन फिर भी जब बाकी और लोगों को, बुजुर्ग लोगों ने जब समझाया कि नहीं नहीं ये लाभ का कार्य है, तो उसमें उनकी सहमति मिल गई। ठीक है, थैंक यू। इकौनी गांव के ग्रामीणों के सहयोग से स्थापित ये बायोगैस प्लांट आज देश के लिए मिसाल बना है। गांव के लोग खुद इस पहल का हिस्सा हैं। पशुओं से निकलने वाला गोबर, जिसे पहले बेकार समझा जाता था, आज वही गांव की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। इससे न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, बल्कि गांव में स्वच्छता भी बढ़ रही है। यही वजह है कि इकौनी गांव की सफलता से प्रेरित होकर आसपास के गांव में भी इसी तरह के बायोगैस संयंत्र लगाने की चर्चा शुरू हो गई है।